हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर का प्रोग्राम देखने वाला है। तो बेसिकली क्या आता है, एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ मैं। अपने पास एक स्ट्रिंग है, राइट? ये स्ट्रिंग है, देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स। ये डुप्लीकेट है, बी सिंगल है, सी डुप्लीकेट है, डी सिंगल है, ई डुप्लीकेट है और एच सिंगल है। हमें क्या करना है यहाँ पे? नॉन रिपीटिंग मतलब विदाउट डुप्लीकेट। तो विदाउट डुप्लीकेट क्या आते हैं? बी आ गया, डी आ गया एंड एच आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? फर्स्ट वाला जो चाहिए, फर्स्ट जब मिलता है, फर्स्ट जब मिलता है उसी को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कहेंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है? बी वाला जो है कैरेक्टर वो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो मैं कहूँगा मेरा जो आउटपुट है फर्स्ट नॉन रिपीटर कैरेक्टर का वो बी वैल्यू है। ओके, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे करते हैं क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली पी नाम की और उसे और एक वेरिएबल में लेता हूँ ए बोल इक्वल टू पी डॉट स्प्लिट, और इसे मैं क्या करता हूँ? स्ट्रिंग करता हूँ। अभी बेसिकली स्प्लिट क्यों कर रहा हूँ? जो मेरा स्ट्रिंग है हर एक कैरेक्टर को मुझे क्या करना है? काउंट करना है या रीड करना है। तो मुझे क्या करना होगा? उसे array में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज मुझे क्या करना है? इटरेट करना है ईच एंड एवरी एलिमेंट। सो मुझे इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट क्या करता है? हमारा जो स्ट्रिंग है उसे array फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स ऐसे करता है। ओके, सो क्या करेगा? ये अरे फॉर्मेट में बनाएगा, ये सेपरेट सेपरेट बना के ए बी सी ऐसे कैरेक्टर फॉर्मेट में बना देगा वो। उसके बाद हम क्या करते हैं? एक लूप लगाता हूँ मैं। लूप क्यों लगा रहा हूँ? मुझे क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक जाना है। इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ? एक फॉर लूप लगाता हूँ। लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई ग्रेटर दैन लेस दैन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, एंड देन उसके बाद अभी मुझे एक लूप लगाया, मैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक जाना है, इसकी वजह से मैंने लूप लगाया। अभी मुझे क्या करना है? हर एक कैरेक्टर मुझे कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट कैरेक्टर जो है मेरा, वो फर्स्ट कैरेक्टर इस सेकेंड कैरेक्टर से मैच करूँगा कि दोनों सेम है कि नहीं, चेक करूँगा। फिर से फर्स्ट कैरेक्टर सेकेंड वाले के करूँगा, थर्ड वाले को करूँगा, फोर्थ वाले को करूँगा। ऐसे ही ट्रेड करके मैं हर एक कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर जो है हर एक कैरेक्टर जहाँ जहाँ डुप्लीकेट आया है वो चेक करूँगा। इसकी वजह से मैं और एक अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे जाना है। इसकी वजह से मैं और एक लूप लगाता हूँ फॉर जे लेट जे इक्वल टू 0 एंड जे ग्रेटर देन ए डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। ओके, तो बेसिकली क्या होता है देखो, अभी मैंने जे की वैल्यू 0 इन द सेंस यहाँ से स्टार्ट हुई। मुझे क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट होगी। इट मीन्स कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे? यहाँ से। ये आई की वैल्यू तो हो चुकी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है आई इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या करना है? इस एलिमेंट को, आई की वैल्यू क्या है? 0 है। सो मैं क्या करता हूँ? आई प्लस, अभी आई प्लस 1 करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से इटरेट का होगा, राइट? सो दैट्स वाई मैंने क्या किया? आई प्लस 1 कर दिया यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद मैं एक कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ। इसमें क्या करता हूँ? ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे। क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्या करना है? ये ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ जे से कंपेयर करनी है। दोनों भी जब सेम रहेंगे तो क्या करना है? उसे काउंट करना है। तो दोनों भी जब सेम रहेंगे उसे काउंट करना है। ओके, सो मैं इनिशियलाइज करता हूँ लेट काउंट इक्वल टू 1। काउंट 1 क्यों किया है? तो मुझे क्या करना है? मुझे सपोज करना है कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक बार मिल चुका है। अभी वो सेम एलिमेंट मुझे फिर से मिलने के बाद क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने क्या किया? काउंट इक्वल टू 1 लिखा है यहाँ पे। ओके, जब भी इसे सेम एलिमेंट मिलेगी वो काउंट करेगा। काउंट करने के बाद मैं क्या करूँगा? वो जो सेकेंड एलिमेंट मुझे जो डुप्लीकेट मिला है उसे मैं क्या करता हूँ? 0 कर देता हूँ। एंड देन मैं 0 क्यों कर रहा हूँ? जब भी मुझे अभी कंडीशन लिखने के बाद पता चलेगी। देन मैं एक कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ जहाँ पे ए ऑफ आई की वैल्यू जो है नॉन इक्वल टू 0 रहेगी एंड अपना जो काउंट है इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा।
देन मुझे जब ये मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा console.log एंड इसमें प्रिंट करता हूँ ए ऑफ वाई। तो अभी ये प्रिंट करके देखते हैं। अभी मुझे ये मिल गए, अभी क्या मिल गए, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मिल गए, बी मिल गया, डी मिल गया और एच मिल गया, लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट वाला ही लेटर चाहिए। तो मैं इसे बता देता हूँ कि भाई जब भी मुझे फर्स्ट लेटर मिलता है तो तुरंतली ब्रेक कर दे। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, बी वाला जो फर्स्ट लेटर मुझे नॉन रिपीटिंग मिल गया तो क्या हो जाएगा, अदर से चेक नहीं करेगा, सो इट में बी आ जाएगा। सो ये कैसे वर्क करता है देखते हैं अभी। अभी क्या होगा, आई की वैल्यू हमारी जीरो जो है, सो जीरो, आई की वैल्यू जीरो और इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 369 है, राइट। सो ए बराबर है तो एक किस में जाएगा, लूप के अंदर जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा। जे की वैल्यू कितनी है हमारी, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस वन इन द सेंस, जीरो प्लस वन इसमें वन आएगा जे की वैल्यू, और वन ग्रेट लेस देन 9 है क्या, सो राइट है, इसके अंदर आ जाएगा। देन ए ऑफ आई इन द सेंस आई की वैल्यू जीरो है, राइट। सो इक्वल टू क्या करेगा, ए ऑफ जे की वैल्यू, ए ऑफ जे की वैल्यू इन द सेंस अभी जे की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई है, वन आई है, सो जे की वैल्यू आ गई वन। ओके, ये दोनों की वैल्यू चेक करने के लिए ए ऑफ जीरो की वैल्यू, इंडेक्स ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, ए है, इक्वल टू, एंड ए ऑफ वन की वैल्यू कितनी, ए ऑफ जीरो की वैल्यू ए है और ए ऑफ वन की वैल्यू भी क्या है, वन, सॉरी ए है। सो दोनों भी क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं इन द सेंस यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक के अंदर, और काउंट कर, ऑलरेडी काउंट हमारा वन है तो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, टू काउंट्स हो जाएगा, राइट। सो जब भी उसे टू काउंट्स मिलते हैं तो अभी क्या करेगा, सो सेकेंड वाला जो एलिमेंट है, ये ऑफ जे वाला एलिमेंट, इट मीन्स ये ऑफ आई वन वाला एलिमेंट, सो ये सेकेंड वाला एलिमेंट क्या करेगा, उसे जीरो करेगा। सो बेसिकली ये क्या करेगा, बेसिकली क्या करेगा, ए सेकेंड एलिमेंट को क्या करता है, सेकेंड एलिमेंट को जीरो कर देगा। ओके, अभी मैं जीरो क्यों बना रहा हूँ, जब भी जीरो बनाऊंगा तब ये क्या करेगा, जब प्रिंट करते समय क्या कर रहा हूँ, ये ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, जितने भी जीरोज है वो स्किप कर दे और जिसका काउंट वन ही है उसे ही प्रिंट कर दे, ऐसे मैं बता रहा हूँ उसको, राइट। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, यहाँ पे जीरो किया सेकेंड एलिमेंट को और प्रिंट करते समय नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, राइट। सो यहाँ पे ए टू काउंट आ गया, यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, और कहाँ पे जगह पे ये है कि नहीं चेक करना। अभी ये तो हो गया, यहाँ पे मिल गया, देन यहाँ पे और फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड देन जे की वैल्यू हो जाएगी टू हो जाएगी, टू चेक करेगा। सो टू चेक करते समय ए ऑफ टू हो जाएगी, ए ऑफ टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी है वैल्यू, ए इक्वल टू बी है क्या, नहीं है। देन फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, देन इसके बाद चेक करेगा सी, ए इक्वल टू सी है क्या, नहीं है, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ए इक्वल टू सी है क्या, नहीं है, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ए इक्वल टू डी है क्या, नहीं है, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ए इक्वल टू ई है क्या, नहीं है, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ए इक्वल टू ई है क्या, नहीं है, फिर से इंक्रीमेंट होगी, ए इक्वल टू एच है क्या, नहीं है। ये सारे कंडीशन आगे के सारे फेल्स हो रहे हैं, इसकी वजह से ये इसके अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ उसे काउंट कितना ही मिला है, एक ही मिला है। ओके, देन उसके बाद आई के ऊपर जाएगा, देन यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी वन हो जाएगी, वन लेस देन नाइन जो है बराबर है, सो इसके अंदर आ जाएगा। देन अभी आई की वैल्यू कितनी है, वन है, और जी की वैल्यू कितनी है, अभी आई की वैल्यू वन, वन इन द सेंस अभी पहले जीरो थी, वन प्लस वन, वन प्लस वन इन द सेंस जे की वैल्यू हो गई टू। ओके, सो अभी यहाँ पे आते समय ए ऑफ वन की वैल्यू और वन प्लस वन इन द सेंस ए ऑफ टू की वैल्यू, अभी क्या होगा, अभी ये तो मैंने चेक किया है, सो हर एक एलिमेंट को, राइट। सो अभी मुझे क्या करना है, सेकेंड जो ए ऑफ आई, ये जो है ये क्या करेगा, ए ऑफ आई की वैल्यू है वन इन द सेंस, और ये क्या हो जाएगी, ए ऑफ जी की वैल्यू हो जाएगी। सो यहाँ से लेकर मैं चेक करूँगा, इट मीन्स ए ऑफ टू की वैल्यू, ए इक्वल टू बी है क्या, नहीं है, स्किप करेगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, देन हर एक एलिमेंट चेक करेगा जहाँ कहाँ पर भी इसे नहीं मिलेगा। देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी
2 वैल्यू हो जाएगी। देन आई की वैल्यू कहाँ पर आ गई, 2 आ गई, एंड 2 प्लस 1 इन द सेंस 3 हो गए। अभी बी वैल्यू क्या करेगा, अभी आई की वैल्यू है बी की, राइट। सो ए ऑफ 2 इन द सेंस बी हो गया, ए ऑफ 3 इन द सेंस सी हो गया, राइट। अभी ये क्या करेगा, बी हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, यहाँ पर भी है क्या, यहाँ पर भी है क्या, यहाँ पर कहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हर एक कंडीशन क्या हो रही है, जब जे इंक्रीमेंट होता है तो फॉल्स हो रही है। इट मीन्स जैसे एक ही बार क्या हो गया, बी मिल गया। बी मिल गया इन द सेंस काउंट कितना है अपना, 1 ही है। फर्स्ट अपॉन हमने क्या किया था, 1 ही काउंट कंसिडर किया था, तो बी एक ही बार आ चुका है। तो ये क्या करेगा, बी को यहाँ पे काउंट 1 है हमारा, तो स्टोर करके रखेगा, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट होते समय बी प्रिंट होगा, राइट। अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो 2 से लेके 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद अभी आई की वैल्यू 3 थी, ये 3 वाली वैल्यू, और जे की वैल्यू कितनी होगी, 4 वैल्यू हो जाएगी। 3 इन द सेंस 0 1 2 3, अभी सी वैल्यू आ जाएगी, राइट। सी और फोर्थ वैल्यू कितनी है, सी ही है, दोनों भी सी है, ओके। कंपेयर करेगा, दोनों भी मैच हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। काउंट कितना था, 1 था, और इंक्रीमेंट हो गया तो 2 हो गया। सो फिर से क्या करेगा, ए ऑफ जे की जो जब भी डुप्लीकेट मिलता है सेकेंड एलिमेंट क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, राइट। देन अभी फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी जे की वैल्यू बढ़ेगी, 5 हो जाएगी, राइट। 5 इन द सेंस डी, अभी सी और डी मैच करेगा नहीं है। सो फिर से जे इंक्रीमेंट होगा, ई चेक करेगा, एच करेगा, यहाँ पर भी इसे वैलिड नहीं मिल जाएगा, ओके। तो देन स्किप करेगा। फिर से आई इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी अभी 4 एंड 9 हो जाएगी, राइट। अभी क्या हो जाएगा, जो 4 हमारा जो है वो आई की वैल्यू है, तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 प्लस 1 इन द सेंस 5, ए जे की वैल्यू हो गई। 4 की वैल्यू इन द सेंस क्या हो जाएगी, सी है वैल्यू, 0 1 2 3 4। अभी सेम सी चेक करेगा, कहाँ पर भी इसे डुप्लीकेट नहीं मिलेगा तो स्किप करेगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 5 लेस देन 9 है क्या, सो ऑब्वियसली है। तो ये क्या करेगा, फिर से ये 5 हो जाएगी, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे की वैल्यू 6 हो जाएगी, राइट। ए ऑफ आई 5 की वैल्यू कितनी है, डी है, राइट। सो डी यहाँ पे आ जाएगा, और ई वैल्यू है इसकी, राइट। ये चेक करेगा, सो ये तो इक्वल नहीं है, फिर जे में इंक्रीमेंट करेगा, सो ई से ही कंपेयर करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, एच वाला हो जाएगा। सो कहाँ पर भी इसे डुप्लीकेट नहीं मिल रहा है, इन द सेंस यहाँ पे काउंट एक ही मिल रहा है इसको। सो ये क्या करेगा, फिर से डी प्रिंट करेगा, राइट। सो देन अभी आई की इंक्रीमेंट फिर से रन हो जाएगी, एंड फिर से 6 लेस देन 9 हो जाएगी। देन फिर ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 6, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू कितना, 7, राइट। अभी 6 वैल्यू इन द सेंस क्या हो जाएगा, ई वैल्यू आ गई, तो ई इक्वल टू ई, 7 की वैल्यू भी क्या है, ई है। तो ई इक्वल टू ई जब रहेगा तभी ये सेम मिला, काउंट क्या हो गया, 2 हो गया, तो सेकेंड एलिमेंट को क्या करेगा, ये 0 करेगा, राइट। सो उसके बाद फिर से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, एच आ जाएगा। एच आने के बाद ई और एच सेम है क्या, नहीं है, सो स्किप करेगा। देन आई की इंक्रीमेंट क्या हो जाएगी, वैल्यू 7 हो जाएगी, राइट। सो 7 यहाँ पे आएगा, एंड 7 प्लस 1 इन द सेंस 8 यहाँ पे आ जाएगा। 7 की वैल्यू कितनी है, आई की एच है, और 8 यहाँ पे है क्या, नहीं है, राइट। 8 यहाँ पे नहीं है, बिकॉज 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ई है, सॉरी 7 क्या है, ई है, और 8 की वैल्यू क्या है, एच है। तो ये भी कंपेयर करेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कहाँ पर भी इसे एलिमेंट नहीं मिलेगा, राइट, सेकेंड एलिमेंट। सो लास्ट वाली जो वैल्यू है इंक्रीमेंट होके 9 हो जाएगी, सॉरी 8 हो जाएगी। सो 8 ए हो जाएगी 8, और आई प्लस जे की वैल्यू हो जाएगी 9, राइट। सो 8 वैल्यू इन द सेंस यहाँ पे आ जाएगा एच, और 9 की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, राइट। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो लास्ट में क्या रहेगा, यही वैल्यू रहेगी, देन एच। अभी यहाँ पे 3
वैल्यू मिल गई है, लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले ही चेक करना है। जब भी फर्स्ट मिलेगा तो ये क्या करेगा, उसको कह दिया हमने ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करने के बाद सिर्फ पी वाला वैल्यू रहेगा। ठीक है, थैंक यू।